जय भीम साथियों, मैं श्रवण कुमार निराला, अंबेडकर जन मोर्चा। साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तलवार चला दिया। तलवार चला करके गला काट दिया और आरक्षण के मसले पर ये कह दिया कि आरक्षण से काल जो लाभ है वो अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला, हम बाकी लोगों को देना चाहते हैं। ये दिखावटी और झूठी सहानुभूति दिखा करके नंगी तलवार से आरक्षण का गला काट दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले इस आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका गला काट दिया है। अब सवाल इस बात का है कि जो जज इतने काबिल बन रहे हैं और आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण, आरक्षण में अलग से कोटा देने की जो बात कर रहे हैं, इतनी अपनी योग्यता, इतनी अपनी विद्वता जो प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं पूछता हूं उन जजों से और उन जजों को ये कहता हूं कि क्या आपका उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं गया कि आरक्षण आज भी इस देश के अंदर कहां कहां लागू नहीं हुआ। आप स्वयं इस बात की समीक्षा करते, अगर आप अनुसूचित जाति के हितैषी हैं, इस बात की समीक्षा करते कि देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, आज तक वहां पर अनुसूचित जाति के लोग अपने प्रतिशत में कुलपति क्यों नहीं बन पाए, वहां पे प्रोफेसरों की जो जगहें हैं वो क्यों खाली हो गई। जनजाति के विश्वविद्यालय में कुलपति सामान्य वर्ग का और प्रोफेसर सारे सामान्य वर्ग के भरे हैं। ऐसे कई उदाहरण जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को आज भी IIM जैसी जो देश की 5 IIM है, वहां पर आरक्षण सवर्णों को, सामान्य वर्ग के लोगों को 98%, 95% उनके लिए अघोषित रूप से अपने लिए आरक्षित कर लिया है। और ये जो जज हैं आज समीक्षा कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण मिला, कुछ लोगों को लाभ मिला है। जिनके लाभ की बात कर रहे हैं उस समाज में 5% लोग हो सकता है कि आरक्षण के सहारे और पढ़ लिख करके मजबूत हुए हैं, लेकिन 95% आज भी अनुसूचित जाति के लोग आज भी 1 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये खुली आंखों से इन जजों को नहीं दिखाई दे रहा है। इन जजों को इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये जज इनके ऊपर जातिवादी, इनकी आंखों पर जातिवादी चश्मा और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के प्रति इनके मन में जो क्रूरता है, जो विद्रोह है, वो उजागर हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके संविधान का कत्ल कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान कहता है कि आरक्षण में कोई फेरबदल देश की जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो राष्ट्रपति हैं, वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। उस संदर्भ में वो फैसले ले सकते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो बिल ला करके उस पर बात कर सकते हैं। ये जो आरक्षण के संदर्भ में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट को उनसे कहना था कि हमारे बेंच का काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम नहीं है, ये लोकसभा और राज्यसभा का काम है, ये राष्ट्रपति का काम है, आप उनके पास जाइए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय जज हैं, उन लोगों ने संविधान की भावना का कत्ल करते हुए, संविधान की मंशा का कत्ल करते हुए, जो उनका मामला है ही नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बात नहीं कर सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा का मामला, राष्ट्रपति का मामला है और जबरदस्ती उन्होंने इस केस को टेकअप करके और इसमें निर्णय दे करके देश में तमाम भ्रांतियां पैदा कर दी है। दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को बांटने की साजिश कर दी है और ये बीजेपी की और कांग्रेस की इस साजिश में पूरा साथ है, पूरा सहयोग है। और आश्चर्य कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर
सुनवाई हो रही थी, बहस हो रहा था, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं था, दूसरे समाजवादी पार्टी का जो राज्यसभा का सांसद है कपिल सिब्बल, वो इस पर वर्गीकरण का जाकर के सुप्रीम कोर्ट में समर्थन कर रहा था। आरक्षण में आरक्षण, इस कोटे का जो वर्गीकरण है, इसका समर्थन कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद कपिल सिब्बल, और कांग्रेस पार्टी का भी जो पूर्व में सांसद रहा है, और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी का सीनियर नेता है, वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन कर रहा था। जबकि अगर इनके मन में न्याय होता, समाजवादी पार्टी के मन में न्याय होता या कांग्रेस पार्टी के मन में न्याय होता, तो इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में सही सही बात कहते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो सुनवाई कर रहा है ये संवैधानिक नहीं है, और आपको नहीं सुनना है, ये मामला आपका नहीं है, ये मामला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का है। लेकिन कांग्रेस की मंशा साफ नहीं, बीजेपी की मंशा साफ नहीं, समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है। ये वो लोग हैं जो चुनाव में संविधान को लेकर के, दिखा करके लोगों को भावनात्मक बात करके संविधान के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही नेताओं को खड़ा करके, अपने ही वकीलों को खड़ा करके संविधान का कत्ल कराते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से फिर हम अपील कर रहे हैं कि समय है, आप अपने फैसले पर विचार करिए। ये आपका मुद्दा नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का काम है, ये आपका मसला नहीं है। इसलिए ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के गले पर नंगी तलवार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चलाई है, ये समाज के लिए नहीं ठीक है, देश के लिए नहीं ठीक है, और न्यायपालिका के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए एक काला धब्बा साबित होगा। और अनुसूचित जाति के लिए, दलित समाज, पिछड़े समाज के लिए इससे बड़ा कोई खतरनाक दौर नहीं आएगा, जो आज इस बीजेपी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति के हक और अधिकार से वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है दलित और पिछड़े समाज के लोगों को, ये इन बातों से हमें सावधान होना होगा और आगे संघर्ष के लिए एकजुट होकर के हम सब लोगों को साथ खड़ा होना होगा। जय भीम।